कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मिरानाव से खास बातचीत की। लिंगायत सीएम चेहरे की मांग के बीच सीएम बोम्मई ने साफ किया कि बीजेपी पार्टी सीएम का चुनाव जाति के आधार पर नहीं बल्कि क्षमता के आधार पर करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले सुनिए। Now, sir, of course, you seem quite confident. I'm going to address the elephant in the room on the Lingayat MLAs have demanded that a Lingayat CM face be put forward this time for the elections. That was discussed in a meeting as well. There are two things. In our party, we don't select CMs on the caste. But since you asked this question, I don't want to answer this the way which I am going to answer now. But I will force because of a question. I am a Lingayat chief minister already. Yes. We are given more than 70 seats. Yes. So there will be a dominance of supporters from which there is a support by Lingayats for last 30 years. Continues. So the dynamics, the caste dynamics depends a lot on the support, non-swelling support. And naturally some people have demanded it. But I don't think and I don't endorse that anybody should be selected on the caste base. It should be selected on the capabilities and abilities. If a Lingayat has it, he should get it. If somebody has it, he should get it. देखिए, लिंगायत के कई विधायक थे जिन्होंने पार्टी आलाकमान से साफ तौर पर कहा था कि सीएम का चेहरा लिंगायत समुदाय से हो। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो कहा गया, उसके बाद आपको बता दें कर्नाटक कांग्रेस के जो चीफ है डीके शिवकुमार, उनकी तरफ से भी बात निकलकर सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चाहे जिसको मैदान में उतारे, उससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। और क्या कुछ निशाना साधा बीजेपी और बोम्मई सरकार पर, वो भी सुनिए। The chief minister, the Lingayat MLAs came together in a meeting with the B.S. Yediyurappa. They are saying that announce Lingayat as a CM. That will help the disturbance what is caused because of shutter coming. Will some amount of damage control will be there. Do you believe that announcing Lingayat CM will affect Congress party? BJP is saying if they are so concerned about Lingayats, let Congress also announce a CM candidate. We are not worried about who is the CM candidate, or we are not worried about any other decision which has been taken. It is their political call, it is their weakness. Our strength is we are going on a all collective leadership. तो डीके शिवकुमार का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो किसे सीएम का चेहरा बनाते, पूरी तरीके से बीजेपी का अपना एजेंडा है, बीजेपी की अपनी राय, बीजेपी का अपना फैसला है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक कलेक्टिव राजनीति है, यानी समूचे तौर पर जो फैसला लिया जाता है उस पर विश्वास रखती है। तो लिंगायत समुदाय के बीजेपी के कुछ विधायक थे, आपको बता दें, जिन्होंने साफ तौर पर पार्टी के जो आला कमान है उनसे ये कहा था कि अगला जो राज्य का सीएम होगा, सीएम उम्मीदवार जो होगा, उसे आप लिंगायत समुदाय से ही सीएम का चेहरा लोगों के सामने प्रदर्शित करें। उसी पर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से हमारी सहयोगी नेहा हिबाले ने बातचीत की तो उनका कहना था कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री चुनती है जिसमें क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, डीके शिवकुमार की बात भी हमने सुनी, बसवराज बोम्मई का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना और वो भी दर्शकों ने सुना। क्या लगता है, हालांकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है दीपक, वैसे वैसे ये जो बयानबाजी का दौर है वो भी जरा गति पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी जब इलेक्शंस बहुत नज़दीक है तो बयानबाजी जारी रहेगी। और हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी अनफेस्ड है एकदम। हम देख रहे हैं कि सीनियर लीडर्स जो हैं, जैसे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने भी मिरानाव से बात करते हुए बताया कि बीजेपी को कुछ अभी फिलहाल वरी नहीं है, क्योंकि वो अपना कैंपेन और अपनी जो रणनीति है उसको फॉलो करेगी और बिना कुछ हिचकिचाए वो ये इलेक्शन अप्रोच करेगी। और वो बता रहे हैं कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट अब तक कर्नाटका में डेवलपमेंट और डबल इंजन की सरकार की द्वारा लोगों को एक अच्छी सरकार और अच्छी डेवलपमेंट दे रही है, वो लगातार जारी रहेगी। और इस कारण लोग बीजेपी को
दोबारा वोट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बता रही है कि कुछ भी हो जाए इस बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, ये बात लगातार दोहरा रहे हैं। और हमने कंट्रोवर्सी भी देखा है जहां पर डीके शिव कुमार बता रहे हैं कि एजेंसीज द्वारा उनके ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और ये एप्रीहेंशंस भी है कि क्या उनकी नॉमिनेशन भी कैंसिल हो सकती है कि नहीं। इसी कारण डीके सुरेश, उनके भाई ने भी कनकपुरा से एक नॉमिनेशन, एक एक्स्ट्रा नॉमिनेशन भी फाइल किया है। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ बने रहिए, उसी मुद्दे पर मैं आऊंगी। लेकिन सबसे पहले डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ पूरा मामला था वो दर्शकों को जल्दी से मैं बता दूं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं कर्नाटक के डीके शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने वाली राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा डीके शिव कुमार ने, सबसे पहले वो सुनिए। What all politics they are doing it to just fix me. But still I believe the law of the land. I still believe injustice will not be flown from the seat of justice. There was an opinion of the Advocate General. In this case, you can't give to a CBI. Official government Advocate General, who himself is also Advocate General now, had given an opinion. But still, the court has given some judgment. I don't want to question their rights. Maybe conspiracy is going on. It is a part of my life. I'll face it. और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, डीके शिव कुमार को देखा जाए तो वो सवाल तो नहीं खड़ा करना चाह रहे, किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट के फैसले पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बैकअप प्लान ऑलरेडी तैयार कर रखा है उनके भाई को नामांकन पत्र भरवाकर। हाँ बिल्कुल, और हमें ये भी देखना होगा कि जो डीके शिव कुमार है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने की एक उम्मीदवार हैं। तो जब ये इशू आता है उनके नाम पत्र क्या डिस्क्वालीफाई हो सकता है या कैंसिल हो सकती है, तो ये इशू बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब लार्जर पिक्चर देखी जाए, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस सरकार बना सकी तो वो दोनों सीएम बनना चाहते हैं। तो डीके शिव कुमार की नामपत्र डिस्क्वालीफाई होने से एक बड़ी जो चुनौती जो डीके शिव कुमार फेस करेंगे वो ये है कि वो एमएलए ही नहीं रहेंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि ये इशू नहीं होगा। ये बैकअप प्लान है जो डीके सुरेश नॉमिनेशन फाइल किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये इस कारण डीके सुरेश नॉमिनेशन फाइल किया। अभी हमें देखना होगा कि आज जब नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, क्या उनके खिलाफ कुछ ऑर्डर्स आएंगे या फिर कनकपुरा से वो फिर से कंटेस्ट करेंगे। क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी एक रणनीति जारी की है जहां पर आर अशोक जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वोकलिगा भी हैं, वो कनकपुरा से कंटेस्ट करे। तो चांस नहीं लेना चाहते कांग्रेस पार्टी। हमें देखना होगा कि आज स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन कमीशन क्या बताएगी। जी बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कुछ होगा डीके शिव कुमार के साथ, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या फिर जो बैकअप प्लान है कांग्रेस का, यानी उनके जो भाई नामांकन फाइल किए हैं उसी के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये सब देखने वाली बात है। इस बड़ी खबर